राधे राधे टू एवरीवन। सो बहुत ज़्यादा स्वागत है आप लोगों का। इन दिस सीरीज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट PYQs फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। नंबर ऑफ रियल रूट्स इन दिस। अब देखो, इसके लिए एक हमारा बहुत ही अच्छा मेथड होता है, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस, है ना। Descartes rule of साइन। तो ये क्या बताता है हमको, दिस टेल अस कि एट मोस्ट कितने रूट्स होंगे। ठीक है, तो ठीक है, कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे दैट वी कैन फाइंड। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, दो टाइप से, पॉजिटिव रूट्स एंड नेगेटिव रूट्स। तो हम क्या करते हैं, जितने साइन चेंज हो रहे हैं दैट वी काउंट। अगर यहाँ पे देखो तो प्लस है, फिर प्लस है एंड देन नेगेटिव, तो हाउ मेनी साइन चेंजेस आर देयर, 1। अब हम यहाँ नेगेटिव पुट कर दें तो नेगेटिव की पावर 6 पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो अगेन साइन चेंजेस आर 1। सो 1 पॉजिटिव रूट होगा एंड 1 नेगेटिव रूट होगा। देयर आर टोटल 2 नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब एक और व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ डेस्मॉस, हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास 2 ही रूट्स आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली ड्राइंग अ ग्राफ और प्लॉटिंग अ ग्राफ इन एन एग्जामिनेशन इज नॉट एन ऑल एंड वेरी इजी टास्क। दैट्स वाई दिस मेथड, ग्राफिकल मेथड, इज नॉट वेरी मच अप्रोचेबल। येट आई एम शोइंग यू कि यस, यहाँ पे हमारे 2 ही रियल रूट्स आएंगे। सो डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, दिस इज द परफेक्ट मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। Next question we have, in a throw of a single biased है ये, ठीक है, the probability of the outcome being number n is even। अगर n even है तो हमारी probability क्या होगी, 1/4 होगी। और अगर n odd है तो हमारी probability क्या होगी, 1/12। ठीक है, अब ये कब हो सकता है, सम ऑफ 2 नंबर्स जो है, हमें क्या चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए। तो ये कब कब हो सकता है, सम ऑफ 2 नंबर्स इवन का। जैसे पहले तो हम इवन नंबर लिख लेते हैं। इवन कौन कौन से होंगे जो एक टाइस पे आ सकते हैं, वो होंगे 2, 4 और 6। और ऑड कौन सा होगा, 1, 3 और 5। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज इवन इफ बोथ आर इवन, है ना। तो या तो बोथ क्या हो, हमारे इवन हो तभी आएंगे सम, या फिर सम ऑफ 2 नंबर्स इज इवन व्हेन बोथ आर ऑड। यही 2 केसेस बनेंगे हमारे, है ना, या तो इवन हो या फिर ऑड हो। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, तो क्या क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, है ना। ये इवन नंबर है तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब ये 3/4 हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, वो कब कब होगी, जब या तो 1 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो 3/12 हो गया, तो मतलब 1/4 हो गई। ठीक है, नाउ अब कब कब सम आएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी बोथ इवन, है ना, या बोथ ऑड, तो ये आ जाएगा आपका, इफ बोथ इवन हो, सो 3/4 प्लस 1/4, बोथ ऑड हो, 1/4, तो ये हो जाएगा 9/+1/16, 10/16, तो 5/4
8 इज द आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगी, और फिर देखा कि सम कब आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हमारे दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, उसी केस में ये सब हो सकता है। सो आई होप दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।